मंदिर के बाहर एक डबडबा नाम का भिखारी रोज बैठता था। लोग आते जाते उसके कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते, लेकिन कोई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन वहां एक बहुत अमीर व्यापारी आया। उसके साथ नौकर चाकर, उसकी शानो शौकत दिखाने वाली चीजें थी। व्यापारी ने कटोरे में झांक कर देखा और अपनी जेब से एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का सबको दिखाते हुए उसमें डाल दिया। वहां खड़े सारे लोग उसकी दानशीलता देखकर उसकी सराहना करने लगे, तारीफें करने लगे। भिखारी ने सोने के सिक्के को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बिना कुछ बोले चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी महिला आई। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे और वो बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने अपनी छोटी सी पोटली खोली, उसमें से सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला और भिखारी के पास जाकर रुकी और बोली, बेटा, यह मेरे पास आखिरी टुकड़ा है, इसे खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़े सम्मान से रोटी ली और महिला से कहा, माँ, तुम्हारा यह टुकड़ा मेरी भूख मिटाने के लिए काफी है। लोग यह सब देखकर चौंक गए। व्यापारी का भी चेहरा उतर गया। उस दिन सबने समझा कि दान का असली मतलब दिखावा नहीं, बल्कि जरूरतमंद की असली जरूरत को पूरा करना है। डबडबा ने बोला, सच्चा दान वही है जो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से किसी की मदद करने के लिए दिया जाता है। कहानी नंबर 2। महापराक्रमी राजा को हुआ नर्तकी से प्रेम। एक समय की बात है। झोलझार सिंह नाम के एक बहुत पराक्रमी और महाबलशाली राजा थे। उन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम से कई राज्यों में विजय प्राप्त की थी। एक दिन वह एक नर्तकी के प्रेम में पड़ गए और उसे विवाह प्रस्ताव दिया। नर्तकी ने उत्तर देने के लिए 3 महीने का समय मांगा। राजा झोलझार सिंह का मन पूरी तरह नर्तकी में लगा हुआ था। वह उसके मोह में इतने डूब गए थे कि अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए। राजा ने जैसे तैसे 3 महीने काटे और 3 महीने पूरा होने पर नर्तकी के पास गए और उसका उत्तर पूछा। तो नर्तकी ने बोला, महाराज, इन 3 महीनों में आपने कितनी बार युद्धाभ्यास किया? राजा सकपका गए। उन्होंने बोला, एक बार भी नहीं। नर्तकी ने कहा, पिछले 3 महीनों में आपने युद्धाभ्यास क्यों छोड़ा? मैं एक साधारण नर्तकी होकर हर दिन अभ्यास करती रही। मेरा मन आपके मन से ज्यादा स्थिर है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। राजा को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने उपाय पूछा। तो नर्तकी ने कहा, अपना राजपाट। राजा झोलझार सिंह ने ऐसा ही किया। 12 वर्ष पूरे हो जाने पर नर्तकी ने कहा, अब तुम परिपक्व हो गए हो, जाओ और अपना राज्य संभालो। नर्तकी ने सबको सिखाया कि सच्चे प्रेम और समर्पण का अर्थ खुद को संवारना और उद्देश्यपूर्ण बनाना है।